Assalamualaikum, I am Muhammad Anas Zahid. I am from Multan. I am a student of first year MBBS at King Added Medical University, Lahore. And Alhamdulillah, I have secured first merit among boys in whole Punjab and ultimately in whole Pakistan. So today I am here to reveal my success story, which is full of dedication, perseverance, hardship, support for my friends and family, blessing of Allah Almighty, lots of friendships and lots of enjoyments as well. Audio Jungle. तो जर्नी का आगाज़ क्लास 9 से हुआ जब मैंने 2016 में दोबारा स्कूल लाइफ को ज्वाइन किया। एक्चुअली क्लास 5 के बाद मैंने स्कूल लाइफ को क्विट किया था और मैं कुरान हिफ्ज़ करने के लिए चला गया था। और आफ्टर 3 years आई रिटर्न टू स्कूल लाइफ डायरेक्टली इनटू क्लास 9। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मैं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और उसके लिए मेहनत की। अल्लाह ताला की बहुत मदद रही, वालिदैन की दुआएं थी, फैमिली की सपोर्ट थी, दोस्तों की सपोर्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज मैं किंग एडमिड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ए प्राउड कंकोलियन। तो जब क्लास 9 के अंदर जब मैंने अपने स्कूल लाइफ का दोबारा से आगाज़ किया तो इनिशियली तो मैं काफ़ी रिलेक्टेंट था और ऐसे लगता था कि मैं बाकियों से बहुत पीछे हूँ, क्योंकि 3-4 साल का गैप था और उस गैप को कवर करना भी मुश्किल था और उस गैप को समझना भी इस तरह मुश्किल था कि मैं किस तरह बाकी स्टूडेंट्स को कम्पीट कर सकूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा फर्स्ट शफलिंग टेस्ट हुआ स्कूल का और मैंने उसके अंदर टॉप किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह हूँ और बाकियों की तरह मेरे में उतना ही पोटेंशियल है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना पोटेंशियल है मेरे अंदर कि मैं किसी भी लेवल पर किसी भी स्टूडेंट को कम्पीट कर सकता हूँ। तो मैट्रिकुलेशन के अंदर आई स्कोर्ड 1079 मार्क्स। आई कंप्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम जमी पब्लिक स्कूल मुल्तान। आई डिडंट स्कोर एनी पोजीशन इन बोर्ड बट आई वाज फर्स्ट इन स्कूल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि 3 साल के बाद मैंने स्कूल लाइफ को ज्वाइन किया था और उसके बावजूद मैं अपने स्कूल के अंदर फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करने में कामयाब रहा और ओवरऑल बोर्ड के अंदर भी मेरी 5th-6th पोजीशन थी। तो आई वाज प्रीटी सेटिस्फाइड। और उसके बाद मैंने किप्स कॉलेज मुल्तान में एडमिशन लिया। मैट्रिक से जो एफएससी का टर्नओवर होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो इसलिए आज से क्योंकि सिलेबस का फ़र्क बहुत है और स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैट्रिक के अंदर बहुत छोटी छोटी बुक्स होती हैं, लेकिन जब आप एफएससी के अंदर आते हो तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिज़िक्स अच्छे खासी जो बुक्स जो हैं वो मोटी नज़र आती हैं और इनिशियली तो बंदा घबराता है कि यार कैसे होंगे, लेकिन जैसे ऐसा सेटल आप कोई लाइफ में सेटल होते रहते हैं और आप फिर उन्हीं बुक्स को एंजॉय करते हैं अगर आपका दिल लग जाए। तो इनिशियली एफएससी के अंदर भी स्ट्रगल हुई थी और हमारे कॉलेज के अंदर एक सिस्टम था, फोर्टनाइटली टेस्ट सिस्टम था। तो पहले 3 टेस्ट के अंदर आई डिडंट सिक्योर एनी पोजीशन, बल्कि मैं नीचे ही था काफ़ी बाकी स्टूडेंट से। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लिए हैं, एफएससी के अंदर नॉर्मल से नंबर लेंगे, एमडी कैट के अंदर भी नॉर्मल से नंबर लेके एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मुझे मोटिवेशन जहाँ से मिली वो इस तरह थी कि 3 टेस्ट के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई हमारे कॉलेज के अंदर और निश्चय मेडिकल यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्टर्स आए और उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया स्टूडेंट्स को। और जब मैंने ये देखा कि जो मैं बनना चाहता हूँ उनके हाथों से मैं प्राइज़ नहीं ले सकता तो मैं वो उन जैसा कैसे बन सकता हूँ। तो इस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि लिटरली आई गिव अप टू एवरीथिंग और मैंने अपना सारा जो टाइम था स्टडीज़ को शिफ्ट कर दिया। मेरी रूटीन थोड़ी डिफरेंट थी बाकियों से। मैं रात को देर तक पढ़ता था, फजर के बाद सोता था, फिर कॉलेज जाता, कॉलेज से आने के बाद 2-3 घंटे का ब्रेक लिया, उसमें रेस्ट किया और फिर शाम असर के बाद या मगरिब के बाद पढ़ना शुरू किया और फिर रात तक पढ़ता रहता था। तो ये थोड़ा सा मेरे अंदर वो एक जुनून सा डेवलप हो गया था उस दिन के बाद। और इस दौरान भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। ऐसा नहीं था कि हर बारी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, बाद कम नंबर भी आते थे और बुरा भी परफॉर्म होता था। लेकिन हमेशा मैंने यही सोचा कि किसी चीज़ के लिए भी आप एकदम से अगर मेहनत कर भी लेंगे तो आपको अचीव नहीं हो सकती, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है। कोई बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए आपको बहुत देर तक उसके स्ट्रगल करनी पड़ती है। और आई बिलीव इन अ सेंटेंस दैट यू आर नॉट अ फेलियर अंटिल यू गिव अप। तो आप लगे रहें
बस गिव अप ना करें तो इवेंचुअली अल्लाह को रिवॉर्ड देता है। एफएससी के पेपर्स और अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन मुल्तान बोर्ड। इट वाज क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली एज वेल, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कभी किसी ने ना पोजीशन ली थी, ना कभी कोई ऐसा रिवाज रहा कि कोई पोजीशन होल्डर होगा या कोई किंग एडेड के अंदर पड़ेगा। तो एक और इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा मैं अपने अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल था वो मेरे पेरेंट्स का था। तो बस यही होता है कि इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अल्लाह ताला को याद रखें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, अपने वालिदैन की दुआएं लें, अपने फ्रेंड्स की भी दुआएं लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फ्रेंड्स अगर आपको सपोर्ट करते हैं, आप बहुत सारा ऐसा टाइम भी आएगा आप अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि जब आप इतना डाउन होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, तो आपके फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपको वहाँ पे संभालते हैं। तो एफएससी गुजर गई, अच्छा रिज़ल्ट आया, फर्स्ट पोजीशन आई और उसके बाद मैंने एमडी कैट स्टार्ट किया और एमडी कैट के लिए मैंने स्टार्स एकेडमी मुल्तान को जो है उसका इंतखाब किया। और जब एमडी कैट के अंदर आया था तब मैंने इस बात को सोचा कि क्यों ना मैं इतने अच्छे नंबर जब मैंने ले लिए हैं 1073 आई स्कोर्ड इन माय एफएससी, अल्हम्दुलिल्लाह गॉट फर्स्ट पोजीशन इन मुल्तान बोर्ड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक्सेल किया जाए। एमडी कैट स्टार्ट हुआ। एमडी कैट के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन लिटरली कुछ भी नहीं करना होता आपने। वही होता है आप जाएं, लेक्चर्स लें, अच्छी तरह से लेक्चर्स नोट करें, आके बुक से पढ़ें, एक बार प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की बुक लें और उसकी प्रैक्टिस करें और टेस्ट दें एकेडमीज़ के। दैट इज़ मोर देन इनफ। और कोई इतना मुश्किल नहीं होता एमडी टेस्ट। इवन कि अगर आप सिर्फ एफएससी करके भी एमडी टेस्ट अगर आप अच्छे से एफएससी किया ना, तो आई कैन अश्योर यू कि आप 90% आप सिक्योर होते हैं आपके मार्क्स एमडी कैट के अंदर। बाकी जो आपने ऊपर के मार्क्स में होते हैं वो फिर आपकी ज़रा एक्स्ट्रा एफर्ट होती है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है और एक्स्ट्रा थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अकेडमीज़ के अंदर टीचर्स देते हैं या टेस्ट वगैरह से क्लियर हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कैट हुआ। एमडी कैट के अंदर भी काफ़ी डिले आता रहा, 3-4 बार डेट्स चेंज हुई, लेकिन इसके अंदर भी टीचर्स यही समझाते थे कि आपने इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ी और सब्र करें और परसिस्टेंट रहें। 29 को मैं एमडी कैट देने गया तो उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट था। मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं को मैं ये कह रहा था कि यार अगर पेपर मुश्किल आएगा तो सबके लिए मुश्किल होगा, अगर आसान होगा सबके लिए आसान होगा और इंशाल्लाह हो जाएगा। एमडी कैट हुआ। एमडी कैट देने के बाद बाहर निकला तो आई वाज प्रीटी मच सेटिस्फाइड कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। रिज़ल्ट आया एंड आई स्कोर्ड 102 मार्क्स इन एमडी कैट। और उसके बाद चूँकि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ तो हाफ़िज़ कुरान का एक सेपरेट टेस्ट होता है और ये बहुत अच्छा यूएचएस का काफ़ी पुराना रूल है कि जो हाफ़िज़ कुरान है उन्होंने इतनी मेहनत की होती है और इतना टाइम अपना दिया होता है और उसका उनको रिवॉर्ड के लिए एक टेस्ट होता है। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर लें तो 20 मार्क्स आपको अवार्ड होते हैं। तो उस टेस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया। उस टेस्ट की डेट है तकरीबन 27 जनवरी और मैं 27 जनवरी को लाहौर आया। यूएचएस के अंदर एक ऑडिटोरियम था, वहाँ पर हमें बिठाया गया और वो टेस्ट भी ऐसा टेस्ट होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी जाकर उठ के दे देगा तो पास हो जाएगा। लिटरली वो एक मेरा आप इस तरह समझ लें कि एक बहुत ही मैंने आज जितने भी कुरान के टेस्ट दिए उसमें सबसे टफ टेस्ट वो था। एक बच्चे का टेस्ट 3 टीचर्स ले रहे थे, 3 एग्जामिनर्स बैठे थे और सिर्फ एक बच्चे का टेस्ट ले रहे थे। और इस तरह का उन्होंने बनाया हुआ था कि एक बच्चा जा रहा था रूम के अंदर और 3 उस्ताद बैठे होते थे। हर उस्ताद 2 जगह से सुनता था। इस तरह पूरे कुरान से वो 6 जगह से जो है वो सुनते थे। और ये भी नहीं आप कह सकते कि आप बड़ा आसान सा, उन्होंने मेरे से बहुत मुश्किल सुना। इवन कि आयत के दरमियान से सुन लिया, कोई रुकू के दरमियान से सुन लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयारी की हुई थी और वो भी बहुत अच्छा टेस्ट हुआ और उसके भी मुझे 20 मार्क्स एडिशनल मिले। और जो ओवरऑल जो मेरा एग्रीगेट बना वो बना 97.5543 विच इज़ फर्स्ट अमंग द बॉयज़ इन पंजाब एंड यूएचएस मेरिट लिस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने किंग एडेड को ऑप्ट किया और मैं किंग एडेड का स्टूडेंट बना।
और यहाँ पर किंग एडवर्ड के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक तो मेरा वो ख्वाब भी पूरा हुआ कि चूँकि मैं मेरिट 1 था, तो मुझे वाइस चांसलर ने स्टेज पर बुलाया और मुझे अवार्ड किया, अपनी हिस्ट्री बुक अवार्ड की किंग एडवर्ड की। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, और मेरे पेरेंट्स के लिए भी और मेरे लिए भी वो सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था अपनी एजुकेशनल लाइफ का, अपने एजुकेशन कैरियर का, कि जिसके अंदर पाकिस्तान के सबसे प्रेस्टीजियस मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुझे स्टेज पर बुलाया और ऑनर किया। दैट वाज समथिंग आई वुड रिमेंबर थ्रू आउट माई लाइफ।